Welcome back everyone, and today we are going to solve SAFL assessment paper 4. We have already solved assessment paper 1, assessment paper 2, assessment paper 3, and now this is assessment paper 4. So let's solve this very quickly. This is for class 5th, okay? This is for class 5th. So let's begin. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. तो इसमें आपका ये जो सोलर पैनल बना हुआ है, दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू गोलकोंडा फोर्ट. इफ यू आर एबल टू सी द पिक्चर यू विल फाइंड आउट दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैनन. सो कैनन इज अ काइंड ऑफ स्पेशल गन. वी कॉल इट इन हिंदी तोप. ठीक है. द टाइप ऑफ प्लांट शोन इन द गिवन पिक्चर्स आर, एक इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप है और दूसरा इसमें पिक्चर प्लांट है. ये दोनों प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, इसी वजह से हम इनको इंसेक्टिवोरस कहते हैं. अब चूंकि ये इंसेक्ट खाते हैं, एनिमल्स के थ्रू इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो ये कार्निवोरस प्लांट है. सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. ओके. Next question. Sometimes we find coconut trees on a deserted island. Which of these agents help the coconut trees to grow there? तो जो help करेगा वो है water. What do we call the given person? You can see it's a snake charmer and he has taken a bean in his hand and he is moving, he is just blowing it. तो ये कौन है? स्नेक चार्मर है. मितेश और ओके. महोत्स कौन होते हैं? महोत्स जो एलिफेंट के गाइड्स होते हैं. मदारी जो बंदर को डांस कराते हैं, उनसे ट्रिक्स कराते हैं. और मैजिशियन जो जादू करके हमें एंटरटेन करते हैं. ठीक है. तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be, which is the correct option? The correct option is snake charmer. Okay. Next, Mia Shah tried to pick up the glass of milk. उसने दूध का ग्लास उठाया लेकिन क्विकली जो है उसने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्लास था, जब हमारी स्किन ने उसको टच किया तो हमारी स्किन को ये रियलाइज़ हुआ कि ग्लास जो है वो बहुत हॉट है. तो इसमें टचिंग सेंस इन्वॉल्व है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड द गिवन स्ट्रक्चर मेक इन फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है? यहाँ पर हार्वेस्टिंग रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया गया है. बॉइलिंग अ लिक्विड देन क्विकली कूलिंग इट. जब किसी चीज़ को हम तेज़ी से गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, इस मेथड को हम पास्चुराइजेशन मेथड कहते हैं. दिस मेथड इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन. जो हम अपने घरों में दूध को गर्म करते टाइम करते हैं, उसे जल्दी से बॉयल करते हैं और उसे कूल करते हैं. ठीक है. पीहू हैज़ अ डिम्पल ऑन हर लेफ्ट चीक. लेफ्ट चीक पर पीहू को डिम्पल है, जैसे उसकी मम्मा के पास है और ग्रैंड मदर के पास भी. तो ये इस ट्रेट को हम क्या कहते हैं? तो इसको इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं. ऐसे ट्रेट्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, फादर मदर से मिलते हैं, नाना नानी से मिलते हैं, वो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड इट्स नेम बाय अनस्क्रैम्बलिंग द गिवन लेटर्स. ठीक है. तो स्क्रैम्बल, ये जो है आपको जम्बल्ड करके मिला हुआ है और आपको इसको अनजम्बल करना है. ठीक है. इसको स्क्रैम्बल करना है. स्क्रैम्बलिंग. ठीक है. बाय अनस्क्रैम्बलिंग. स्क्रैम्बलिंग करके मिला है और आपको इसको अनस्क्रैम्बल करना है. तो ये है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज रक सैक. अब रक सैक क्या होता है? लेट मी टेल यू. दिस इज रक सैक. ठीक है. अब रकसैक क्या होता है? रकसैक जो होता है वो एक तरह का बैकपैक ही होता है. लेकिन बैकपैक तो हम डेली स्कूल लेकर आते हैं या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में जहाँ हमारा यूज़ होता है. रकसैक हम कब यूज़ करते हैं? रकसैक बहुत कुछ सिमिलर होता है हमारे बैकपैक जैसा ही, लेकिन इसमें बहुत सारे वो होते हैं, मतलब बहुत सारे चेन्स होते हैं, बहुत सारा स्पेस होता है कुछ ना कुछ रखने के लिए. तो मेनली जब हम टेंट वगैरह बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम रकसैक का यूज़ करते हैं, या फिर माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं. आई होप इज़ इट क्लियर टू यू राइट नाउ. ओके. तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज रकसैक. फाइन. लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड. दिस इज रकसैक. ओके. रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, उन्हें हम रिन्यूएबल कहते हैं. अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. तो टमाटो जो है वो बिटर विद पंजेंट स्मेल हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज बी ऑप्शन. ठीक है. बी का फर्स्ट का सी. वेट, देयर
टमाटो का टेस्ट जो होता है वो कभी भी बिटर नहीं होता है. टमाटो बहुत ही स्वीट होता है, सॉर होता है एंड जूसी होता है. फाइन. सो लेट मी मैच दिस वेरी क्विकली. सेकेंड इज अनियन. तो अनियन का टेस्ट कैसा होता है? बहुत ही थोड़ा सा स्मेली सा होता है ना. सो वी विल मैच दिस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. गार्लिक का टेस्ट कैसा होता है? गार्लिक जो होता है वो बिटर भी होता है और ये भी थोड़ा सा स्मेली होता है. एंड देन बिटर गॉर्ड कैसा होता है? ऑब्वियसली ये बिटर होता है और सॉर होता है. ठीक है. So which option is correct? Option B is absolutely correct. Next question is which of the given statement is correct about the given house? ये एक बैम्बू के ऊपर बना हुआ घर है जो वुड से बने हैं. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. Stilt house is made where rainfall is maximum. Stilt house is made on iron poles for support. तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि हमने अभी भी पिक्चर में देखा कि वो आयरन का तो नहीं बना था, बैम्बू के बने थे, है ना. तो पहला ऑप्शन तो सही है लेकिन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है. तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. लुक एट द पिक्चर ऑफ द फेस्टिवल. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीज आर पंजाब, है ना. हाँ, पंजाब स्टेट के लोग हमें लग रहे हैं, पगड़ी वगड़ी बांधे हुए हैं, है ना. उन्होंने टर्बन लगाया अपने सर पे एंड ऐसा वो लोग भांगड़ा डांस करते हैं ना, जो पंजाब का फेमस डांस है. अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द गिवन फेस्टिवल. द फेस्टिवल बिलोंग्स टू द पंजाब स्टेट. येस, दिस इज करेक्ट. दिस इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. येस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. ये लोहड़ी का सेलिब्रेशन हो रहा है ना. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मार्च. पी एंड क्यू बोथ इज करेक्ट. नेक्स्ट, a toy car is released from point Y of the ramp and travels towards point X. What are the forces responsible for sliding the car towards point X? तो जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी जो है नीचे से जब कोई भी चीज़ ऊपर जाती है या ऊपर, तो वो ऊपर से नीचे आती है क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक फोर्स लगा रही होती है. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. ओनली सेकंड, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. Next question, in an activity 20 gram of salt is dissolved in 70 ml of pure water. The water is then heated on a hot plate. तो इसमें कहा जा रहा है कि 20 ग्राम सॉल्ट को पानी में मिला दिया गया और फिर अब इस पानी को उबाला गया तो क्या होगा. तो वी नो दैट कि वाटर जो है वो प्योरीफाई हो करके उड़ जाएगी, है ना. वाटर जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो सॉल्ट तो इवेपोरेट होगा नहीं, वो तो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा और वो उतने का उतना ही बचा रह जाएगा क्योंकि सॉल्ट में जो है ये क्वालिटी होती है कि इट डिज़ोल्व्स विद वाटर. ये पानी के साथ घुल जाता है लेकिन जब पानी भाप बन के निकल जाएगी तो वो वापस सॉल्ट तो सॉल्ट फॉर्म में ही रहेगा. तो वो पूरा 20 ग्राम सॉल्ट बचा रहेगा. फाइन. Next question is the given two farmers used two different types of fertilizers. Which among them is better? तो दो तरह का फर्टिलाइज़र ये लोग यूज़ कर रहे हैं. एक किसान है, किसान जो है वो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. और राजा जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दे यील्ड गुड क्रॉप्स इन लेस टाइम. कम समय में अच्छी फसल बनती है. तो आपको बताना है कि कौन सा बढ़िया है. तो सबसे अच्छा भैया किसान का फर्टिलाइजर्स है, वो हेल्दी है और वो हमें बीमारियों से बचाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड पिक द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द टू. तो इसमें पहला क्वेश्चन है बुलक कार्ट is used by farmers for agriculture and during migration. ये सही है. अगला क्वेश्चन है एम्बुलेंस इज यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनी नेचुरल डिजास्टर. बिल्कुल सही है. अपी और नेक्स्ट इज बोथ यूज एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. तो पी नहीं सही है. बोथ आर यूज्ड इन रूरल एरियाज, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ आर एंड एस. आर एंड एस जो कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, बुलक कार्ट और एम्बुलेंस, इनके बारे में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नाउ स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक टू वर्क एज स्वीपर और गार्बेज कलेक्टर.
तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का ट्रू, दूसरे का फॉल्स, ठीक है, तीसरे का ट्रू और चौथे का ट्रू। क्या है देखते हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक टू वर्क एज अ स्वीपर और गार्बेज कलेक्टर। ज़्यादातर वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वाइल माइग्रेशन पीपल एन्जॉय इट लॉट। जब माइग्रेशन होता है तो बहुत एन्जॉय करते, नहीं ये गलत है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल जॉब्स, येस हमें करना चाहिए। इन इंडिया देयर इन अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट एंड क्लास, दिस इज फॉल्स, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ टू स्पोर्ट्समैन हु अकॉर्डिंग टू यू इज़ अ बेटर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो इसमें सिंधु है क्योंकि सिंधु फीमेल है ऐसा, या फिर श्रीकांत किदम्बी है बिकॉज़ वो जो है एक मेल प्लेयर है, तो जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और दोनों ही हार्ड वर्किंग, स्किल और टैलेंटेड प्लेयर हैं। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेम 21. दिस इज द पिक्चर ऑफ एनुअल फेस्टिवल नोन एज वन महोत्सव। हम लोग वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सच है। इट इज़ सेलिब्रेट to create awareness of forest conservation and saving trees. Yes, this is absolutely correct. During this festival, thousands of trees are planted all over India. Yes, this is also correct. This festival leave a bad effect on society and environment. This is wrong. So option B and A is correct. A pollution monitoring agency plotted the change in the amount of X on the earth over time as shown here. Select the most suitable option regarding the graph. तो इसमें पहला है, if X is UV rays reaching the earth then it indicates acid run. तो ये जो है गलत है। इफ़ एक्स इज़ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर देन इट इंडिकेट्स इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग। येस, ये ग्लोबल वार्मिंग को ही इंक्रीज कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हेन आई फेल फ्रॉम द बेड, जब मैं बेड से गिरता हूँ और अपने फॉरहेड को हर्ट करता हूँ, माई मदर ब्लोज ऑन अ पैड ऑफ क्लोथ, मतलब एक कपड़ा मम्मा लेती है और उसमें फूंकती हैं और उसे मेरे माथे पर रख देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिकॉज कीपिंग अ पैड ऑफ क्लोथ गिव्स कूलनेस, क्योंकि कपड़ा रखने से आपको ठंडी लगती है। बिकॉज द वार्मथ ऑफ आवर ब्रीथ हेल्प्स द इंजर्ड एरिया, क्योंकि जो हमारी ब्रीथ से निकलने वाला गर्मी होती है वो हमारे इंजर्ड एरिया को हील करती है। या फिर बिकॉज द वार्मथ ऑफ आवर ब्रीथ, जो हमें उनकी जो गर्मी रहती है उनके सांसों की, उससे जो है ब्लीडिंग रुक जाती है, या नन ऑफ द अबव। सो द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो वार्मथ होती है ब्रीथ की, वो जो है इंजर्ड एरिया को हील करने में हेल्प करती है। हर्ष ड्रू अ बैलेंस डाइट पिरामिड। आप सभी देख सकते हैं एक बैलेंस डाइट का पिरामिड बनाया गया है, बट मेड सम मिस्टेक्स, लेकिन उसने कुछ गलतियां कर दी हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट, ठीक है। तो जो फूड आइटम्स हैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में, वो इंटरचेंज हो जाने चाहिए, ठीक है। अब जैसे उन्होंने बताया है कि ब्लॉक 1 मीट पोल्ट्री, मतलब ये सबसे ऊपर जाना चाहिए, तो नहीं, इनको इंटरचेंज किया जाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा हमें वेटेज देना है वो ग्रेन्स एंड सीरियल्स को देना है, अबाउट 40%। इसके बाद जो हमें वेटेज देना है वो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देना है, अबाउट 35%, ठीक है। इसके बाद हमें 20% मीट, तो मीट यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसको हमें 20% देना है। और फर्स्ट ऑप्शन सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमें फैट, ऑयल और स्वीट्स को सिर्फ और सिर्फ 5% ही देना है। Next question, STEM 25. On the way home, Shreya found some pits of water on the roadside. To her dismay, she found that mosquitoes were breeding in that pit. What measures should she take to prevent mosquitoes from breeding at home? ठीक है। तो जब श्रेया
वापस आ रही होती है घर से तो वो देखती है कि पानी जो है, पानी के कुछ गड्ढे देखती है और वो बहुत उदास हो जाती है और उसमें देखती है कि कुछ मच्छर भी पलने लगे हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए उसको? शी शुड नॉट लेट वाटर स्टैगनेंट। पहली बात तो उसको पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। शी शुड क्लियर द लिटर अराउंड हर हाउस। अपने आसपास के घर का जो गार्बेज है, कचरा है, उसको सही करना चाहिए। शी शुड यूज़ अ सुटेबल मॉस्किटो रेपेलेंट। और सुटेबल मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करना चाहिए। येस, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट. So thank you so much for watching. Hope this video will help you. Thank you.